हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं मीडिएवल हिस्ट्री। और मीडिएवल हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारा लेक्चर चल रहा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है चित्रकला। चित्रकला के अंतर्गत इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ चुके हैं बाबर, उसके बाद हुमायूं और उसके बाद अकबर के समय की जो महत्वपूर्ण चित्रकला से संबंधित बातें थी। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने चर्चा की है और ऑनलाइन भी इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करेंगे जहांगीर के समय की चित्रकला के बारे में और जानेंगे कि जहांगीर का काल क्यों चित्रकला का सर्वोच्च काल जो है वो माना जाता है। कुछ पॉइंट मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, समझिए कि जहांगीर कालीन चित्रकला में, तो जहांगीर का काल जो है वो चित्रकला के क्षेत्र में मुगल काल का सबसे सफल काल माना जाता है। ठीक है, मुगल काल का सबसे सफल काल माना जाता है। इस समय इसने क्या किया था, हेरात का प्रमुख चित्रकार था, उसका नाम था अकारिजा। क्या नाम था उस चित्रकार का? उस चित्रकार का नाम था अकारिजा। इसके नेतृत्व में आगरा में, कहाँ पे? आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया? एक चित्रशाला का निर्माण किया गया। ठीक है, क्लियर? तो एक बार वापस से देखिए, जहांगीर कालीन चित्रकला में जहांगीर का काल चित्रकला के क्षेत्र में मुगल काल का सबसे सफल काल माना जाता है। इस समय हेरात के प्रमुख चित्रकार थे, क्या नाम था? अकारिजा। इनके नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला का गठन किया गया। अब देखिए, चित्रशाला का गठन कर दिया गया। इसके समय पर व्यक्ति के चित्र, प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा की क्या होती है? शुरुआत होती है। लिखिए, इसके समय पर वस्तु की चित्रकारी के स्थान पर, इसके समय पर वस्तु की चित्रकारी के स्थान पर मनुष्यों की चित्रकारी, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं छवि चित्र। ठीक है, छवि चित्र यानी कि किसी की छवि बनाना, किसी का बनाना, छवि बनाना। तो मनुष्य की चित्रकारी कोष्ठक में लिख लेना, छवि चित्र प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण, प्राकृतिक दृश्यों एवं प्राकृतिक दृश्यों का मतलब क्या है? नदी, तालाब, कहीं वन, कोई घटना ऐसी, पहाड़, वहाँ लोग बैठे हुए हैं, पेड़ हैं, गाय भैंस चल रही हैं, तो ऐसी चीज़ों का चित्रण करना। मोर नाच रहा है, तो प्राकृतिक चित्रण एवं मनुष्य से जुड़ी हुई वस्तुओं का चित्रण, ठीक है। तो ये इसके काल की प्रमुख चित्रकारी की परंपरा की क्या होती है? शुरुआत होती है। इसके समय पर वस्तु की चित्रकारी, उसके स्थान पर वस्तु की चित्रकारी के स्थान पर मनुष्य की चित्रकारी यानी कि छवि, प्राकृतिक दृश्यों एवं मनुष्यों से जुड़ी हुई वस्तुओं का क्या किया जाता है? चित्रण किया जाता है। क्लियर? चलिए मिटा देते हैं इसको। तो सबसे सफल काल किसका? जहांगीर का। अब आगे देखिए, जब इसके काल को चित्रकारी के क्षेत्र में सबसे सफल कार्यकाल माना जाता है, तो निश्चित ही इसके समय पर बेहतरीन चित्रकार इसके दरबार में रहे होंगे। जो बेहतरीन चित्रकार हैं वो निश्चित ही इसके दरबार में रहे होंगे। तो लिखिए, इसके समय के चित्रकार, ठीक है, इसके समय के चित्रकार यानी कि इसके समय पर कौन कौन से महत्वपूर्ण जो चित्रकार थे वो थे। तो नाम मैं आप लोगों के सामने लिखा रहा हूं। सबसे पहले लिखिए फारुख बेग। क्या नाम लिखाया? मैंने लिखाया फारुख बेग। उसके बाद लिखिए विशन दास।
विशन दास। तो फारूक बेग और विशन दास, उस्ताद मसूद, क्या नाम है? उस्ताद मसूद, उस्ताद मसूद लिख लोगे ना, उस्ताद मसूद। उसके बाद लिखिए दौलत, उसके बाद लिखिए दौलत, उसके बाद लिखिए मनोहर, और उसके बाद लिखिए मनोहर और अबुल हसन आदि। तो प्रमुख चित्रकारों के नाम मैंने बोर्ड पर लिखाए हैं। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देखिए। फारूक बेग है, विशन दास है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, उस्ताद मसूद है, दौलत है, मनोहर है, अबुल हसन है। जरूर याद कर लेना, ठीक है। कम से कम 3-4 के तो याद कर लेना, 3-4 के नहीं तो 2 के तो याद कर लेना, ठीक है। फारूक बेग, विशन दास, उस्ताद मसूद, दौलत, मनोहर, अबुल हसन। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा चित्रकार जहांगीर से संबंधित है। कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा चित्रकार, 3 चित्रकार ठीक होते हैं, 1 चित्रकार गलत दिया होता है, पूछ लिया जाता है। और दौलत, मनोहर, अबुल हसन, तो फारूक बेग, विशन दास, उस्ताद मसूद, दौलत, मनोहर, अबुल हसन, इनको 2-3 बार बोलोगे तो निश्चित तौर पर आपकी जुबान पर ये नाम आ जाएंगे कि जहांगीर के समय पर फारूक बेग, विशन दास, उस्ताद मसूद, दौलत, मनोहर, अबुल हसन। फारूक बेग, विशन दास, उस्ताद मसूद, दौलत, मनोहर और अबुल हसन। क्लियर? निश्चित याद कर लेना। अब देखिए, अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको एक चीज जानने को मिलेगी कि जो फारूक बेग मैंने लिखाया है, जो फारूक बेग मैंने यहां पर लिखाया है, तो ये अकबर के समय पर, किसके समय की बात कर रहा हूं मैं? अकबर के समय पर, अकबर के समय पर जो चित्रशाला, जो 15 जो सदस्यीय इन्होंने स्थापित की थी, तो वहां पर इसने क्या किया था? प्रवेश लिया था। तो अकबर के समय पर इसने मुगल चित्रशाला में प्रवेश लिया। ठीक है। किसके समय आया था ये? अकबर के समय आया था। लेकिन जब जहांगीर सत्ता में आता है तो ये कहां चला जाता है? जब जहांगीर सत्ता में आता है तो ये बीजापुर के सुल्तान के पास चला जाता है। जहांगीर के समय ये बीजापुर के शासक के पास चला गया। ठीक है। और बीजापुर के शासक का नाम क्या था? बीजापुर का जो शासक था उसका नाम था आदिल शाह। क्या नाम था? कोष्टक में लिख लेना, आदिल शाह। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग घूमते रहते हैं कि सब चित्रकार चला गया, किसके यहाँ चला गया, कौन था वहां पे, तो लिख लेना आदिल शाह था। तो अकबर के समय जब ये आया था तो ये चित्रकला में प्रवेश जो स्थापित की गई थी उसमें ये प्रवेश लेता है। लेकिन जहांगीर जब शासक बनता है तो उस समय ये कहाँ चला जाता है? ये बीजापुर चला जाता है। बीजापुर के शासक आदिल शाह के यहाँ पर चला जाता है। ठीक है। अब देखिए, लेकिन मैंने यहां पर एक नाम और लिखाया है, ये दौलत लिखा है ना, दौलत। तो ये जो दौलत था, ये जो फारूक बेग है, इसका क्या था? शिष्य था। ठीक है। लिखिए, दौलत फारूक बेग का शिष्य था। क्या था? फारूक दौलत बेग का शिष्य था। चलिए, शिष्य था, अच्छी बात है। इसके द्वारा जब जहांगीर ने इसको ये बात बोली तो जहांगीर के कहने पर, किसके कहने पर? जहांगीर के कहने पर तो इसने क्या किया? अपने साथी चित्रकारों के कहने पर अपने, ठीक है, अपने साथी चित्रकारों का एक सामूहिक
चित्र ये बनाता है, जिसमें इसके जो साथ वाले जो चित्रकार थे वो भी शामिल थे। तो अपने साथी चित्रकारों का सामूहिक चित्र बनाता है। क्या बनाता है? सामूहिक चित्र जो है वो बनाता है। अब उसमें कौन कौन थे? बिशनदास और अबुल हसन। ठीक है, कौन कौन थे? बिशनदास और अबुल हसन। तो ये इसके साथी चित्रकार थे। अपना इन्होंने क्या किया? एक सामूहिक चित्र बनाया और उसमें ये स्वयं भी था। जो चित्र इन्होंने बनाया जिसमें बिशनदास और ये अबुल हसन और स्वयं भी था, तो अपना क्या बनाया? एक छवि चित्र बनाया। और इसे देखकर जहांगीर बड़ा प्रसन्न हुआ था कि देखो ये इधर भी हैं, ये इधर भी हैं, कैसे बना दिया। क्योंकि जब चित्र बनती है, चित्रकला जब होती है, तो वो सामने वाले को बड़ी अजीब लगती है कि कैसे संभव हो गया। ठीक है, कैसे इतनी जल्दी इसको बना दिया। आप एक चित्रकार को देखते हो, मेरे यहाँ पे राम जी हैं, जब चित्र बनाते हैं तो पूछो मत, आराम से टक 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 बनते हैं। लेकिन हम जब इस चीज़ को ट्राई करते हैं तो फिर पूछो मत। अगर हम किसी एक घर का चित्र बनाएं या फिर कोई ट्रेन का चित्र बनाएं या किसी लड़की का चित्र बनाएं, तो वो लड़की ना रो के राक्षसनी बन जाएगी। ठीक है, ऐसा चित्र बनेगा। तो ये एक कला होती है जिसको प्रैक्टिस के द्वारा सीखा जा सकता है। तो दौलत फारूक बेग का शिष्य था और जहांगीर के कहने पर इसने अपने साथियों का चित्र बनाया था, जिसमें बिशनदास और अबुल हसन जो थे वो दोनों शामिल थे और स्वयं भी था छवि चित्र में। तो फटाक से इसको कॉपी कीजिए, इसके बाद इसको मिटाते हैं ना। चलिए मिटा दें। ओके, ये मिट जाता है। फारूक बेग, बिशनदास, उस्ताद मसूद, दौलत, मनोहर, अबुल हसन। अब देखिए, जो जहांगीर होता है ना, वो कहता है कि अपने चित्रकारों को बोलता है, क्या बोलता है अपने चित्रकारों को? किसको बोला? इसने बिशनदास को एक बात बोली कि बिशनदास तू ऐसा कर, जा। कहाँ जा? फारस जा। और फारस में जा, वहाँ के दरबार में जा और वहाँ पे जो शासक है और वो जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं उनका चित्र बना के ला, कि वो लोग कैसे बैठते हैं, कैसा उनका दरबार है, उनका छवि चित्र बना के ला। बिशनदास ने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ और वहाँ पे उनका छवि चित्र बना के लाता हूँ। लेकिन वो एक आदमी को और अपने साथ लेके गया था। उस आदमी का जो नाम था वो था खान आलम। क्या नाम था उसका? उसका नाम था खान आलम। तो याद रखना है, दो लोग गए थे, एक बिशनदास था, एक खान आलम था, जो फारस के दरबार में गए थे और फारस के दरबार में जाकर उन्होंने फारस के दरबार का छवि चित्र बनाकर लाए थे। देख क्या रहे हो? देखो, हाय, देखिए जहांगीर ने बिशनदास एवं खान आलम। ये खान आलम कौन था? तो खान आलम जो था वो दूत था। कौन था? दूत था, बिशनदास के साथ गया था। ठीक है, तो बिशनदास एवं खान आलम को फारस के दरबार का चित्र बनाने के लिए भेजा। चित्र बनाने के लिए भेजा, जिसे वो बनाकर ले आए। ठीक है, जिसे वो बनाकर ले आए। तो चित्र बनाने के लिए भेजा जिसे वो बनाकर ले आए थे। किस किस को भेजा था? बिशनदास को और खान आलम को चित्र बनाने के लिए भेजा था। अब उस्ताद मसूद और अबुल हसन, इन दोनों को चित्रकला के क्षेत्र में बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए कुछ उपाधि दी गई थी। तो लिखिए, ये जो चित्रकार था क्या नाम था? उस्ताद मसूद जो था,
क्या नाम था? उस्ताद मसूद, उस्ताद मसूद। और दूसरा चित्रकार कौन था? दूसरा चित्रकार जो था वो था अबुल हसन, अबुल हसन। ठीक है, अब इन दोनों को जहांगीर के द्वारा सम्मानित किया जाता है। जहांगीर के द्वारा सम्मानित किया गया और जहांगीर के द्वारा इनको एक उपाधि दी जाती है नादिर उल असरर। ठीक है, कुछ नाम ऐसा है इसलिए अब देखिए नादिर। ठीक है, नादिर उल असरर, समझ में आ गया? क्या उपाधि दी? नादिर उल असरर की उपाधि दी जाती है। और जो अबुल हसन था इसको नादिर उद जामा की उपाधि जो है वो दी गई। क्या उपाधि दी गई? नादिर उल जामा की जो उपाधि है वो दी जाती है, नादिर उल जामा, नादिर उल जामा की उपाधि जो है वो दी जाती है। क्लियर? तो उस्ताद मसूद और अबुल हसन, नादिर उल असरर और नादिर उल जामा, ये उपाधियां दी गई दोनों चित्रकारों को बेहतर परफॉर्मेंस देने के लिए, बहुत अच्छी चित्रकला करने के लिए पूछा जा सकता है। मिटा दें इसको। चलिए, तो जहांगीर ने बिशनदास एवं खान आलम को फारस के दरबार में चित्र बनाने के लिए भेजा था। चित्र बनाने के लिए भेजा और वो चित्र बनाकर भी ले आते हैं। उस्ताद मसूर, नासिर उल असरर वो और अबुल हसन, नादिर उल जामा की इनको क्या दी गई थी? उपाधि दी गई थी। क्लियर? चलिए, अब जो इनमें से उस्ताद मंसूर था, इसमें से जो उस्ताद मंसूर था ये चित्र बनाता था पक्षियों के, क्योंकि ये पक्षी चित्र विशेषज्ञ था। पक्षियों के चित्र बहुत अच्छे बनाता था, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है। तो लिख लेना उस्ताद मंसूर पक्षी चित्र विशेषज्ञ, पक्षी चित्र विशेषज्ञ था। ठीक है, पक्षी चित्र विशेषज्ञ था, काफी प्रसिद्ध था। और जो अबुल हसन था, जिसको पुरस्कृत किया गया था, वो व्यक्तियों के चित्र बनाने में महारत था। क्या नाम था? अबुल हसन। क्या नाम था? अबुल हसन। ये व्यक्ति चित्र बनाने में माहिर था। ठीक है, माहिर शब्द जोड़ा है तो बहुत अच्छा चित्रकार था बनाने में। उस्ताद मसूद जो था वो अक्सर करके दुर्लभ पक्षी होते हैं, अनेक आप लोग लिख लेना भले ही। ठीक है, जो दुर्लभ पक्षी होते हैं, अनोखे पुष्प होते हैं, उनके चित्र बनाता था। इसकी महत्वपूर्ण कृतियां जो हैं वो साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया के जो सारस होता है उसके चित्रों से ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। और बंगाल का एक पुष्प होता था उसका भी ये ज़्यादातर चित्रण किया करता था। ठीक है, तो उस्ताद मसूद जो है वो साइबेरिया के सारसों का चित्रण करता था अक्सर करके। ठीक है, तो ये अबुल हसन हो गया, ये जो व्यक्ति है इसके चित्र बनाया करता था। अब देखिए, चलिए अबुल हसन के द्वारा तुझके ए जहांगीरी, क्या लिखना है? तुझके ए जहांगीरी, तुझके ए जहांगीरी का जो चित्रण है उसका जो मेन पृष्ठ है उसका चित्र इसी के द्वारा निर्मित किया गया था। आप लोग अभी गूगल में डालना तुझके ए जहांगीरी और उसका जो मेन पृष्ठ है उसको देखने का प्रयास करना, आपको पता चल जाएगा। तो तुझके ए जहांगीरी का मेन पृष्ठ या मुख्य पृष्ठ, जिसको आप लोग सबसे ऊपर देखते हो ना, मुख्य भाग जो होता है, तो तुझके ए जहांगीरी का मेन पृष्ठ इसके द्वारा तैयार किया गया, इसके
द्वारा चित्रित किया गया या चित्रण किया गया क्या किया गया, इसके द्वारा चित्रित उसको किया गया। क्लियर। तो उस्ताद मसूद जो था वो पक्षियों के चित्र बनाने में माहिर था, और अबुल हसन जो है ये व्यक्तियों के चित्र बनाने में माहिर था। और तुझके ये जो जहांगीरी है, इसका जो मेन पृष्ठ है, इसका जो मुख्य भाग है, इसका चित्र इसके द्वारा ही बनाया गया था। अब देखिए, लेकिन ये जो चित्र बनाया गया था, ये जो मेन किताब है, मेन जो पुस्तक है, वो भारत में इस समय उपलब्ध नहीं है। ये कहाँ है, तो ये लंदन की एक लाइब्रेरी में जो है वो रखी हुई है। ठीक है, लंदन की एक लाइब्रेरी में रखी हुई है। अब देखिए, इसके अलावा इसका एक चित्रण है, एक चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरियां अनेक प्रकार की मुद्राओं में क्या है, चित्रित की गई हैं। एक चिनार का पेड़ है, उस पर बहुत सारी गिलहरियां क्या हैं, इसके द्वारा चित्रण की गई हैं। लेकिन ये भी नहीं है, ये भी लंदन की लाइब्रेरी में उपलब्ध है। ठीक है, समझ में आया। तो आज के लिए बस इतना ही, जहांगीर की चित्रकला, क्योंकि इसके अंदर जो फैक्ट मैंने दिए हैं आप लोग उनको याद करना। ठीक है, चित्रकला को एक दिन में भी पूर्ण कराया जा सकता है, जैसे कि मैंने धार्मिक आंदोलन कराए थे, लेकिन इसके अंदर जो फैक्टेबल चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं, और आप लोग जब ज़्यादा हो जाएगा तो उसको नहीं करोगे। तो जो लिखा है उसको याद कीजिए जब चित्रकला कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसलिए। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।